क्या मुझे यूके छोड़ देना चाहिए? ये ख्याल मेरी तरह और भी यूके में रहने वाले बहुत से लोगों को आता है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आज की वीडियो में हम उन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से लोग यूके छोड़कर जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरी दिन भर की रूटीन और साथ में एक अहम टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कुछ वीक्स पहले मैंने एक टीमू से एक बहुत ही खूबसूरत समर टॉप मंगवाया था, तो मैंने सोचा एक दफ़ा फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं इस टॉप के बारे में, क्योंकि मैंने इस टॉप को किया है बड़ी खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी ये रूटीन की तरफ। हम यूके में रहने वाली पाकिस्तानी माओं की तकरीबन एक ही रूटीन होती है रोज़। सुबह उठो, वॉक करो, सबके लिए नाश्ते तैयार करो, सफाइयाँ करो और इसके अलावा ग्रॉसरीज़, कुकिंग और साथ में बच्चों की स्कूल्स की या मस्जिद की ड्यूटीज़ और घर के ढेर सारे काम। इसके अलावा अर्निंग के लिए भाग दौड़ करना, चाहे वो बिज़नेस है या जॉब है। बाज़ औक़ात ये चीज़ें इंसान को इतना थका देती हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बस हम तो यूके छोड़ ही दें। तो मेरी रूटीन देखने के साथ साथ हम इस पर भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा ख्याल क्यों आता है, क्या वजूहात हैं कि लोग यूके छोड़ने के बारे में सोचते हैं। तो नंबर 1 है यूके की कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि आसमानों से बातें कर रही है। चाहे वो बिजली का बिल है, पानी का बिल है या ग्रोसरीज़ के खर्चे हैं, मॉर्गेजेस हैं या रेंट्स हैं या और कोई घरेलू खर्चे हैं, ये सब पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 2 है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यूके में महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और जो स्टैंडर्ड वेजेस हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो इस इम्बैलेंस की वजह से भी लोगों के लिए बहुत मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। किसी ज़माने में 20 पाउंड में ग्रोसरी की बेशुमार चीज़ें आ जाती थीं, अब तो 100 पाउंड में भी लिमिटेड चीज़ें आती हैं। आज मेरा बड़ा बेटा हेल्प के लिए मेरे साथ ग्रोसरी के लिए आया था, तो अब हम जा रहे हैं घर। और आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद चनों वाले चावल और साथ में मेरी फेवरेट आलू की टिक्कियाँ। चनों वाले चावलों की और आलू की टिक्कियों की रेसिपी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरी वो वीडियोस ज़रूर देखें। अच्छा जी, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो तीसरी जो रीज़न है वो है इंक्रीज टैक्सेस। पहले वक्तों में हम कुछ कमाते थे तो हम कुछ सेव भी कर लेते थे, लेकिन अब टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि अब कुछ भी नहीं बचता, ना ही कोई सेविंग हो पाती है। बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरीके हम कोई सेविंग कर पाएँ, लेकिन पैसों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ लग गए। नंबर 4 पे है यूके का वेदर। आपको तो पता ही यूके का वेदर कितना अनप्रिडिक्टेबल है, और बारिशें हैं तो वो तो थमने का नाम ही नहीं लेती, और सूरज है कि वो निकलता नहीं। और हम पाकिस्तानी कम्युनिटी और जितने भी एशियंस हैं वो सब इसी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार रहते हैं, और इसी डेफिशिएंसी की वजह से और एक्सट्रीम ठंड की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के मौसम में और शिद्दत आ रही है। अब तो गर्मी भी बहुत शदीद होना शुरू हो गई है और फ्लड्स भी आने शुरू हो गए हैं। नंबर 5 पे है हाउसिंग क्राइसिस। यूके में एक अच्छा घर खरीदना एक ख्वाब ही बन गया है, इसलिए कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इसके अलावा घरों के रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और एक आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। चलो जी, मेरा सादा जा खाना हो गया तैयार। अब आप बताएं कि मेरा प्लेटर कैसा लग रहा है।
अच्छा जी, रीज़न नंबर 6 है नो फैमिली सपोर्ट। यूके में एक बहुत बड़ा मसला है तन्हाई का। जिनके तो यहाँ पे कोई फैमिलीज़ हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको तो कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन जिनकी सारी फैमिली पाकिस्तान में रह रही होती है, उनके लिए यहाँ पे लाइफ बहुत हार्ड होती है। हर चीज़ को और हर काम को अकेले मैनेज करना आसान नहीं होता। आखिर हम इंसान हैं, कभी ना कभी थक भी जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं और हमें भी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब हमें अपने प्यारों की हेल्प नहीं मिलती और हम तन्हा ही अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स लड़ रहे होते हैं, तो फिर हमें अपना मुल्क और अपने मुल्क के रहने वाले लोग, अपने प्यारे बहुत याद आते हैं। तो फिर कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि हम पाकिस्तान ही चले जाएं, अपने प्यारों के पास। नंबर 7 पे है टू मच स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। यूके की लाइफ एक थका देने वाली लाइफ है। सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल काम करना और मुनासिब आराम का ना मिलना, ऊपर से अपनों की दूरी, ये आपको स्ट्रेसफुल कर देती है, बल्कि आपको डिप्रेस कर देती है। और कभी कभार वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं होती। और इस डिप्रेशन की वजह से आपकी सोशल लाइफ बहुत मुतासिर होती है। या तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, आपका किसी से मिलने को दिल ही नहीं करता, और यहाँ पे आपके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं रहती कि आप किसी को मिलें। नंबर 8 पे रीज़न है सेफ्टी इश्यूज। कुछ साल पहले हमें लगता था कि यूके एक महफूज मुल्क है, जहाँ हमारी ज़िंदगियाँ और हर चीज़ महफूज है, लेकिन अब ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं, स्टैबिंग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील होती है घर में। नंबर 9 पे है डाउनफॉल ऑफ एनएचएस एंड स्कूलिंग सिस्टम। कुछ साल पहले यहाँ एनएचएस और स्कूल का सिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अब इसका ग्राफ भी नीचे आ गया है। अब तो फ्री ट्रीटमेंट के लिए हमें कई कई महीने अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं। और जो मेडिसिन्स कभी फ्री मिला करती थी, अब उनके लिए पे करना पड़ता है। और अगर बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल्स के हालात भी बहुत ख़राब हैं, स्पेशली हाई स्कूल्स का तो मत पूछें। हाई स्कूल्स में तालीम का अब वो मयार नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था, और बच्चों में वेपिंग और ड्रग्स और वायलेंस जैसे रुझान ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। नंबर 10 पे है जी अनएम्प्लॉयमेंट। यूके में अब अच्छी जॉब्स का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को जॉब तलाश करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, और इसी वजह से कुछ लोग कर्ज़ों में डूबते जा रहे हैं, और कुछ बेचारे तो बेनिफिट्स और यूनिवर्सल क्रेडिट पर जा चुके हैं। और जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं या बेनिफिट्स पे हैं, उनके भी अपने अपने मसाइल हैं, जिस पर बात करने के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, और आप वो ज़रूर देखिएगा। आज वीकेंड था, तो बच्चों ने फरमाइश की कि आज शाम को ट्रैफर्ड सेंटर लेकर चलें, तो हम उन्हें लेकर आए हैं ट्रैफर्ड सेंटर। तो ये थी वो 10 वजूहात जिसकी वजह से मैं या मेरी तरह के और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम यूके छोड़ दें और वापस पाकिस्तान चले जाएं, या फिर किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। लेकिन बात ये है कि हर जगह के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। किसी भी जगह पे हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर हम पाकिस्तान भी जाकर रहते हैं, तो वहाँ पर भी जाने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपके ख्याल में हमें यूके में रहना चाहिए या यूके छोड़ देना चाहिए।
आपका यूके की लाइफ के बारे में क्या ख्याल है और आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ये प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हो और मुझे भी ये मौका मिल सके कि मैं आपके ख़यालात जान सकूँ या शायद मुझे कोई अच्छा आइडिया मिल सके। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि यूके में आपका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।